सही वक्त पे सही किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, ये तो 18 से 29 नवंबर 2018 को ये सिस्टम सरकार ने कह दिया था आरक्षण अनिवार्य नहीं है। ये आज आंखें खुली आपके, ये दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आज हुई। संदीप जी, हम लोग लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि सरकार का नियत आरक्षण के प्रति ठीक नहीं है, संविधान विरोधी है, क्योंकि उनके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ये बात जग जाहिर है, आप ठीक बोल रहे हैं। ये 2014 से लेकर और 2024 तक ये सुनते कहाँ थे और सुनते किसकी थे? चाहे वो अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे उनके अपने सहायक दल हो। आज तो हो सकता है वाजपेयी जी की बात कुछ थोड़ा बहुत सुन भी ले, लेकिन इनकी समस्या ये है, या तो जो दल इनके साथ हैं और खासकर की जो दलितों और बहुजनों की बात करते हैं, वो लोग या तो कायर हैं क्योंकि वो बोलते नहीं है, और दूसरा है या तो सत्ता में रहना चाहते हैं। दोनों चीज तो हो नहीं सकता है। अगर आप बोलना चाहते हैं और अधिकारों की और हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उनसे अलग होना पड़ेगा। वो नीतीश कुमार कर नहीं सकते हैं, वो चिराग पासवान जी कर नहीं सकते हैं, और साथ में रह के भी ये सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि इनके हकों की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप देखिए ना, जितने भी सिर्फ यही नहीं, आपने सुनिश्चित कर दिया था क्या? मैंने इसीलिए 2000, एक मिनट सुनिए ना, 2015 का आंकड़ा मैंने इसीलिए दिया, मेरे पास 2022-23 के आंकड़े भी हैं। 2015 में लगभग 90 होते हैं सचिव, ये तो आप बात मानेंगे, केंद्र सरकार में सचिव और उसके इक्विवेलेंट जो पद हैं। तो 4 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति और एडिशनल सेक्रेटरी और उसके बराबर के पदों पर 2 एससी और 3 एसटी। 2004 से 2014 किसकी सरकार थी? और सबसे अहम घटक कौन था? आप ही थे ना। आप तो लड़ाई लड़ते हैं, तब मूक दर्शक बने हुए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इस बात की तकरीर हम लोग लगातार करते रहे। ये आज की बात नहीं है। आप देखिए ना, मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो सरकार किसने गिराया? आप इसकी बात कर रहे हैं ना। अनुपात के आधार पर हिस्सेदारी की बात कौन कर रहा है? लगातार जातीय जनगणना की बात कौन कर रहा था? इस लड़ाई को हम लोग आज से नहीं, जब से राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ, इनफैक्ट जनता दल का गठन हुआ, तब से मंडल कमीशन की बात की जा रही है, तब से आरक्षण की बात की जा रही है। ये यही बात नहीं है। आप देखिए जितने भी शीर्ष पद हैं, वो चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज में वाइस चांसलर और प्रिंसिपल के पद हैं, वहां पे कोई आरक्षण है? कहा जाता है एक पद होगा तो आरक्षण ही नहीं मिलेगा। ये तो लगातार इन चीजों से वंचित रखने का जो काम है वो किया जा रहा है। ये आपको क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर का पूरा अंदाजा है। देखिए जो ये भर्ती हो रही है, लेटरल एंट्री हो रही है, ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक, उसके ऊपर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल। मैं वहां की बात इसीलिए उन आंकड़ों पर ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा हूं। वहां पर अभी भी अगर एससी एसटी के खिलाफ सालों से एक डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उसे कौन मिटाएगा? और आपने कौन सा मिटाया? नहीं, उसके ऊपर आप लगातार, मैं यही बात कर रहा हूं कि उस पर हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं, उन लोगों ने भी आज के ये बात, अब आप ये कहिएगा कि 1990 में जब आरक्षण लागू हुआ तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों विरोध में थे, लेकिन 3 दशक में जो उनके स्टैंड में परिवर्तन आया है वो तो सबको दिख रहा है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या कह रहे हैं आरक्षण के ऊपर को, और क्या कर रहे हो तो सबको मालूम है। ये लगातार इस चीजों का हनन हो रहा है और उस पर जो दलें अपनी पोजीशन बदल रही है। आप जातीय जनगणना की बात ही देख लीजिए। 2011 में भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या था और 2018 आते आते क्या हो गया? बिहार में जातीय जनगणना पर पीटीआई ने खबर ये फ्लैश की थी, तब देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे। उन्होंने कहा था कि 2021 में हम जातीय जनगणना देखेंगे, जातिगत जनगणना। बाद में पलटे वो। वही बात 2020 में ही पलट गए। जो नित्यानंद राय जो उनके गृह राज्य मंत्री हैं, 2020 में कहते कि जातीय जनगणना हो ही नहीं सकता है। इस तरह की बात करना, वहां से जहां पर गोपीनाथ मुंडे का भी अगर आपको बात ध्यान होगा तो ये अपने वैचारिक परिवर्तन के पीछे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक ही है ना। क्योंकि 2014 के बाद लगता है कि उनकी ही सरकार है। उनको लगता था कि हिंदू राज आ गया यहाँ पर, और हिंदू राज का मतलब है कि आप उसमें आपने कहा ये सुनते कहां थे? 2018 से 2024 तक विपक्ष इस मामले पर इतना मुखर कभी नहीं दिखा। ये पहली बार ऐसा थोड़ा है कि भर्ती हो रही है। अब से पहले भी जो भर्तियां हुई हैं,
लैटरल एंट्री हुई है कुल मिलाकर 63, प्राइवेट सेक्टर से 35, अभी भी कार्यरत जो लोग हैं वो हैं 57। 63 भर्तियां तो हुई है ना 2018 से अब तक, ये 45 को हटा दे तो। नहीं संदीप जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो आरक्षण है वो सीमित है वही सरकारी जगह पे, और उसमें भी इसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि हमारी मांग तो लगातार न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में भी रही है, इनफैक्ट मीडिया में भी रही है कि जिन जगहों पे सरकार कहती है कि हमारा क्षेत्र नहीं है, निजी क्षेत्र है, वहां पे भी आरक्षण होना चाहिए। आखिर ये निजी क्षेत्र है क्या? निजी क्षेत्र इस भारत से ऊपर तो नहीं है ना। जो व्यवस्था है, सामाजिक संरचना है, वो तो निजी क्षेत्र में भी दिखती है, वो तो न्यायपालिका में भी दिखती है। तो ये आरक्षण की लड़ाई बहुत लंबी है। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने कम से कम इस मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पे विमर्श में लाया। और ये जो बात मांगने की बात है ना, मांग रखने की बात है, राष्ट्रीय जनता दल का पूरा आधार ही है सामाजिक न्याय। अगर आप देखें पूरे लालू जी का पूरा आगमन उदय देखेंगे तो पिछड़ों के हक की लड़ाई के ऊपर ही लगातार मुखर रहे हैं, और उसके लिए देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें निरंतरता होनी चाहिए, बीच में चुप्पी। और अभी आप काफी लाल पीले होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।